Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are glad you've joined us again. हम आनंदित हैं कि आप फिर हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। As you know, we have been in the middle of a series of messages from the miracles in the book of John. जैसे कि आप जानते हैं, हम यूहन्ना की पुस्तक में दर्ज चमत्कारों पर आधारित संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं। And I want you to open your Bibles to John chapter 9. और मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय पर खोलें। We're going to learn from miracle number 6. हम चमत्कार नंबर 6 में से सीखेंगे। Do you have your Bibles ready? क्या आप अपनी बाइबल के साथ तैयार हैं? John chapter 9. यूहन्ना 9 अध्याय। In this gospel reading, you're going to find Jesus opening the eyes of the man who was born blind. सुसमाचार के इस भाग में आप यीशु को एक ऐसे व्यक्ति की आंखें खोलते हुए देखेंगे जो जन्म से अंधा था। Let's read. आइए पढ़ते हैं। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था, ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, वह यही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूं। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गईं? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग उसे, जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली थी, वह सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गईं। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूं। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सबत का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली हैं, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्यवक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके, जिसकी आंखें खुल गई थी, माता पिता को बुलाकर उनसे न पूछा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? फिर अब वह कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते कि अब कैसे देखता है, और न ये जानते हैं कि किसने इसकी आंखें खोली हैं। वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सयाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने उस मनुष्य को, जो अंधा था, दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब मैं देखता हूं। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि वह कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। जब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं?
यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। My mother used to say that true blindness is blindness of the heart, not of the eyes. मेरी माँ कहा करती थी कि असल अंधापन हृदय का अंधापन होता है, ना कि आंखों का। We are told in the Gospels that Jesus healed blindness at least on 7 different occasions. सुसमाचारों में हमें पता चलता है कि यीशु ने कम से कम 7 अलग अलग मौकों पर अंधापन दूर किया। In fact, there are more miracles of giving sight to the blind recorded in the Gospels than healing of any other disease. बल्कि सुसमाचारों में किसी और बीमारी से चंगाई देने से ज्यादा अंधों को दृष्टि देने का चमत्कार है। My listening friends, that fact is very significant. मेरे श्रोता मित्रों, ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। Why? क्यों? There is no story of sight being given to a blind person recorded anywhere in the Old Testament. पुराने नियम में किसी अंधे व्यक्ति को दृष्टि दिए जाने की कोई और कहानी दर्ज नहीं है। In the Old Testament, the giving of sight to the blind is associated with God alone. पुराने नियम में अंधे को दृष्टि देने की बात केवल परमेश्वर के साथ जुड़ी है। For example, in Exodus chapter 4, verse 11, उदाहरण के लिए निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय के 11 पद में, let's read it. आइए इसे पढ़ें। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। The same thing is found in Psalm 146, verse 8. यही बात हम भजन संहिता की पुस्तक 146 अध्याय के 8 पद में पाते हैं। The Lord gives sight to the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। So in the Old Testament we read that the opening of the eyes of the blind will be the prerogative of the Messiah. तो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि अंधे की आंखें खोलना मसीह का विशेषाधिकार होगा। This is made clear in these following passages from Isaiah. ये बात यशाया के इन भागों से स्पष्ट हो जाती है। Isaiah 29:18. यशाया की पुस्तक 29 अध्याय का 18 पद, In that day the deaf will hear the words of the scroll, and out of the gloom and darkness the eyes of the blind will see. उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। Then in Isaiah 35:5. फिर यशाया की पुस्तक 35 अध्याय का 5 पद, Then will the eyes of the blind be open and the ears of the deaf unstopped. तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। Again in Isaiah 42:7. फिर यशाया की पुस्तक 42 अध्याय का 7 पद, To open eyes that are blind. जो अंधे हैं उनकी आंखें खोलने के लिए। Returning to John chapter 9, we read that Jesus was moved by the sight of the blind beggar. यूहन्ना 9 अध्याय पर वापस आते हुए हम पढ़ते हैं कि यीशु अंधे भिखारी की दृष्टि से आगे निकल गया। The blind man was sitting by the temple gate. वो अंधा मनुष्य मंदिर के गेट के पास बैठा था। He was apparently capitalizing on the pity of the departing worshippers. स्पष्ट रूप से वो मंदिर से बाहर जाते हुए उपासकों की दया पर जी रहा था। Little did he know that the light of the world was passing by him. बहुत ही कम वो जानता था कि जगत की ज्योति उसके पास से गुजर रही थी। This man who was blind from birth is a representative of every one of us. ये मनुष्य जो कि जन्म से अंधा था, हम में से हर एक को दर्शाता है। We are all born spiritually blind. हम सब आत्मिक रूप से अंधे पैदा होते हैं। No matter how youthful, how beautiful, or how intellectual we may be, चाहे हम कितने भी जवान, सुंदर या बुद्धिमान क्यों ना हो, we were born spiritually blind. हम सब आत्मिक रूप से अंधे पैदा हुए। The disciples were interested in the cause of blindness, शिष्यों की दिलचस्पी अंधेपन के कारण में थी, but Jesus was interested in restoring his sight. परंतु यीशु की दिलचस्पी उसे दृष्टि वापस देने में थी। When we come to Jesus, we come condemned. जब हम यीशु के पास आते हैं, हम दोषी आते हैं। Our sins condemn us. हमारे पाप हमें दोषी ठहराते हैं। Our hearts condemn us. हमारे हृदय हमें दोषी ठहराते हैं। Our neighbors and our friends condemn us. हमारे पड़ोसी और मित्र हमें दोषी ठहराते हैं। Satan condemns us. शैतान हमें दोषी ठहराता है। Oh, but Jesus sets us free. और परंतु यीशु हमें स्वतंत्र करता है। Satan and the flesh are concerned to heap guilt and condemnation upon us. शैतान और शरीर हमारे ऊपर दोष और दोषीपन के ढेर लगाना चाहते हैं। But
Only Jesus is anxious to free us. परंतु केवल यीशु को ही हमें स्वतंत्र करने की चिंता है। Satan and the flesh are geared to tell us how deeply we have sinned. शैतान और शरीर हमेशा हमें यह एहसास दिलाने को तैयार रहते हैं कि हमने कितने गहरे पाप किए हैं। But Jesus' only concern is whether or not our repentance is genuine. परंतु यीशु की एकमात्र चिंता यह है कि हमारा पश्चाताप असली है या नहीं। Satan and the flesh always want to remind us that we have committed sins that are unforgettable and unforgivable. शैतान और शरीर हमेशा हमें यह स्मरण दिलाना चाहते हैं कि हमने तो ऐसे ऐसे पाप किए हैं जो भुलाए नहीं जा सकते और क्षमा नहीं हो सकते। But Jesus said, परंतु यीशु ने कहा, My blood will cleanse you from all unrighteousness. मेरा लहू तुम्हें सारे अधर्म से शुद्ध करेगा। The disciples were speaking regarding the relationship between people's sickness and their sins. शिष्य लोगों की बीमारी और उनके पापों के बीच के संबंध के विषय में बात कर रहे थे। But Jesus was interested in glorifying the Father. परंतु यीशु की दिलचस्पी पिता को महिमा देने में थी। The disciples were philosophizing as to the nature of the man's blindness. शिष्य उस मनुष्य के अंधेपन की किस्म को दार्शनिक रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। But Jesus' compassion is in restoring his sight. परंतु यीशु की करुणा उसकी दृष्टि बहाल करने में थी। Let's now look at the reaction of the neighbors. आइए अब पड़ोसियों की प्रतिक्रिया को देखते हैं। It is in John chapter 9 verses 8 to 12. ये है यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 8 से 12 पद में। Let's read these verses together. आइए इन पदों को मिलकर पढ़ते हैं। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, ये वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूं। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गईं? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। The neighbors did not know how to take the change in this man's life. पड़ोसी समझ नहीं पा रहे थे कि इस मनुष्य के जीवन में आए परिवर्तन को कैसे लें। The neighbors did not know what to make of this miraculous act. पड़ोसियों की समझ में नहीं आ रहा था कि इस चमत्कार का क्या अर्थ निकालें। The neighbors did not know whether the blind man whom they knew as a beggar by the street side was the same one as the seeing man. पड़ोसियों को पता नहीं था कि क्या ये अंधा मनुष्य जिसे वो मार्ग के किनारे पर बैठने वाले भिखारी के रूप में जानते थे वही मनुष्य है जो अब देख रहा है। But that man insisted, I am the same one. परंतु उस मनुष्य ने जोर दिया, मैं वही हूं। Why do you think the neighbors were full of doubt? आपके विचार में पड़ोसियों को इतना संदेह क्यों था? Oh, because they've never heard of such a thing. क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं सुना था। So they decided to take the man to the Pharisees. तो उन्होंने उस मनुष्य को फरीसियों के पास ले जाने का निर्णय किया। Let's hear the reaction of the Pharisees from John chapter 9 verses 13 to 34. आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 13 से 34 पदों में फरीसियों की प्रतिक्रिया को सुनते हैं। लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली थी वह सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गईं। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मैंने धो लिया और अब देखता हूं। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सबत का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली हैं, तो उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वो भविष्यवक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वो अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उनसे न पूछा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? फिर अब वो कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते कि अब कैसे देखता है, और न ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वह सियाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सियाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं।
उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहां का है। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहां का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। The reason why the neighbors were taking the man who was healed miraculously to the Pharisees is because they were looking for trouble. पड़ोसियों का उस मनुष्य को जो चमत्कारिक रूप से चंगा किया गया था फरीसियों के पास लेकर जाने का कारण यह था क्योंकि वो मुसीबत ढूंढ रहे थे। The Pharisees always concentrated on the minor points of the law and ignored the greater truth. फरीसी हमेशा व्यवस्था की छोटी छोटी बातों पर गौर करते थे और बड़े बड़े सत्यों को अनदेखा कर देते थे। So they first put the man and his family through intense interrogation. तो सबसे पहले उन्होंने उस मनुष्य और उसके परिवार से गहन पूछताछ की। Finally, the Pharisees realized that they could not refute the evidence. अंत में फरीसियों ने सोचा कि वो प्रमाण को नहीं झुठला सकते। So they said that Jesus performed the miracle on the Sabbath. तो उन्होंने कहा कि यीशु ने ये चमत्कार सबत के दिन किया है। Oh, forget about the man's sight being restored. इस मनुष्य की दृष्टि का बहाल होना भूल जाइए। Forget about the man's life being changed. इसके जीवन का परिवर्तित होना भूल जाओ। Forget about the man who was good as dead now is full of life and vigor. भूल जाओ उस मनुष्य के बारे में जो मुर्दे के समान था और अब जीवन और जोश से भरा हुआ है। Forget all that. ये सब भूल जाओ। What mattered is the little precious man-made rule. उनके लिए सबसे जरूरी था छोटा सा वो मनुष्य का बनाया हुआ कीमती नियम। These Pharisees of old are not unlike some of the religious people today. ये पुराने समय के फरीसी आज के कुछ धर्मी लोगों से भिन्न नहीं है। They insist on obeying the minute details of the ceremonies, वो विधियों के हर मिनट के विवरण का पालन करने पर जोर देते हैं, but they live their lives far from pleasing God. परंतु वो अपना जीवन ऐसे जीते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करने से कहीं दूर है। These people have spiritual blindness. ये लोग आत्मिक रूप से अंधे हैं। Let's read again from John chapter 9, beginning at verse 35. आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 35 पद से प्रारंभ करते हुए फिर से पढ़ते हैं। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। Physical blindness in the Bible is a type of spiritual blindness. बाइबल में शारीरिक अंधापन आत्मिक अंधेपन का ही एक रूप है। And that is why I want you to tune in next time when I will tell you the important relationship between physical blindness and spiritual blindness. और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अगली बार भी कार्यक्रम को सुने जब मैं आपको शारीरिक अंधेपन और आत्मिक अंधेपन के बीच के महत्वपूर्ण संबंध के बारे में बताऊंगा। Because I want to tell you how spiritual blindness can be healed. क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मिक अंधेपन से चंगाई कैसे मिल सकती है। I look forward to being with you then, and until then, I wish you God's richest blessing. तो मुझे फिर से आपसे बात करने की प्रतीक्षा रहेगी और तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।